नमः संस्कृताय प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग रोज पढ़ रहे हैं अनुवाद कैसे बनाए जाए, तो उसी अनुवाद को बनाने के क्रम में हम लोग लकारों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 लकारें पढ़ चुके हैं। लट लकार, लिट लकार और लोट लकार और लंग लकार। आज 5वीं और लास्ट लकार का नंबर है। देखिए, लास्ट का मतलब लास्ट नहीं है, इसके बाद 5 लकारें और होती है, लेकिन जनरली सामान्य रूप से जो बच्चों को छोटे क्लासों में या इंटर तक पढ़ाई जाती हैं वो 5 लकारें, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग लकार और लिट लकार, ये 5 लकारें। देखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 लकारें हो गई। इसका 2 इंपरेटिव पढ़ाई जाती है, जिन्हें आज्ञार्थक और विधिलिंग बोला जाता है। तो हम लोग आज्ञार्थक कल पढ़ चुके थे, आज हम लोग विधिलिंग लकार को पढ़ेंगे। विधिलिंग लकार लिखी हुई है, पठ धातु की हमने विधिलिंग लकार लिखी हुई है। तो इसका रूप है पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठे। ये 9 रूप हैं। जिस प्रकार से हमने आपको पहले बताया था कि जैसे 9 कर्ता होते हैं तो 9 क्रियाएं, सब में रोज वही कॉमन है जो हम रोज बताते हैं, जो लकारों में पिछली क्लास में हमने बताया है वही इसमें भी कॉमन है। 9 कर्ता है तो 9 क्रियाएं हैं। देख लीजिए, यहाँ पर पठेत, पठेताम, पठेयु एक हो गई। ये लाइन कौन सी है? साह वाली लाइन है। ये तोम वाली लाइन है, पठे, पठेतम, पठेत। और ये अहम वाली लाइन है, पठेयम, पठेय, पठे। फिर इनके डिवाइडेशन कर लीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पठेय, तो पठेत, पठेताम, पठेयु। देखिए, इसी आधार पर इसके अनुवाद बनेंगे। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। इस बात को आप ध्यान रखें कि जैसा कर्ता होता है वैसी ही उसकी क्रिया होती है। तो क्रिया अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की होगी, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। शुड का इंग्लिश में, इसमें शुड का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन इसमें इस धातु का प्रयोग करते हैं, पट धातु की विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो उसे की संस्कृत सा हो गई, क्योंकि सा एक वचन है, सा एक वचन है, इसलिए क्रिया भी इसमें क्या लगेगी? एक वचन की लगेगी, सह पठेत। अब इसी में अगर आप जोड़ लेते हैं, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए तो जगह सा पुस्तकम पठेत, उसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सा ग्रंथम पठेत, उसे उपन्यास पढ़ना चाहिए, सा उपन्यासम पठेत, उसे गीता पढ़नी चाहिए तो सा गीताम पठेत, उसे रामायण पढ़नी चाहिए तो सा रामायण पठेत। बस कुछ नहीं है, जैसा करता हो उस प्रकार की उसमें क्रिया लगा दीजिए। अब एक हम देख लेते तुम वाला, तुम्हें रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, तुम्हें रामायण पढ़नी चाहिए। अब देखिए, तुम्हें के लिए हम तुम का प्रयोग करेंगे, ये लाइन है बीच वाली, तुम्हें के लिए तुम का प्रयोग करेंगे, तुम्हें के लिए तुम का प्रयोग करेंगे। तुम रामायण की रामायणम, तुम रामायणम, और देखिए तुम रामायणम, देखिए तुम्हें की तुम हो गई, रामायण की रामायणम, और पढ़नी चाहिए तो देखिए पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, तो क्या हो जाएगा? तुम रामायणम पठे। और अगर सेंटेंस हो, मुझे रामायण पढ़नी चाहिए, मुझे रामायण पढ़नी चाहिए, मुझे रामायण पढ़नी चाहिए, मुझे रामायण पढ़नी चाहिए। तो मुझे की संस्कृत हो जाएगी अहम रामायणम। मुझे रामायण पढ़नी चाहिए तो मुझे अहम हो गई, रामायण की रामायणम। अब पठे, अब यहाँ पे देखिए पठेत, पठेताम, पठेयु साह वाली लाइन है, पठे, पठेतम, पठेत तोम वाली लाइन है। अब अहम वाली लाइन का सीमा वाली लाइन है, पठेयम, पठेय, पठेय। तो अहम एक वचन है, इसमें क्या लगेगा? इसके बाद पठेयम, अहम रामायणम पठेय। तो ये इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठे, पठेय, पठे। अब इसी प्रकार से कर्ता अगर बहुवचन का होता, जैसे उन्हें रामायण पढ़नी चाहिए तो क्या हो जाता? ते रामायणम पठेयु, तुम सबको रामायण पढ़नी चाहिए, या तुम लोगों को रामायण पढ़नी चाहिए, तो तुम युवाम यूयम, तो क्या हो जाएगा? यूयम रामायणम पठेत। और हम सबको रामायण पढ़नी चाहिए तो वयम रामायणम पठेत। कुछ नहीं इसमें देख, थोड़ा ध्यान अगर दें तो ये एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन का कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर तव है तो तुम उन दोनों को रामायण पढ़नी चाहिए, तो तव रामायणम पठेताम, तुम दोनों को रामायण पढ़नी चाहिए तो तुम युवाम होता है
तो युवाम रामायणम पठेतम, और हम दोनों को रामायण पढ़नी चाहिए। तो अहम आवाम, आवाम द्विवचन है, आवाम रामायणम पठे, कुछ कठिन नहीं है। इस प्रकार से इसके सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। चाहिए, जिसको इंग्लिश में शुड के प्रयोग के द्वारा हम लोग दिखाते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में चाहिए, जो संस्कृत में चाहिए के जो शब्द होते हैं उसे हम विधिलिंग लकार के द्वारा निष्पादित करते हैं, उसको प्रकटीकरण उसका करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस धातु को निरूपित करने के लिए, इसको बता समझाने के लिए कुछ धातुएं लिख रखी हैं कि हम रोज वीडियो में बात बताते हैं हम लोगों से कि जैसे एक क्रिया की धातुएं चलती हैं उसी प्रकार से अन्य धातुएं भी चल जाती हैं। लगभग में सब तो नहीं चलती हैं, लेकिन कुछ तो अधिकतर चल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर विधिलिंग का हमने रूप लिखा है, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेत। अब इसको हमको अगर दूसरी धातु में परिवर्तित करना तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर हमने लिखी लिख धातु, लिख धातु लिखी यहाँ पर लिख, तो अब लिख माने लिखना होता है। अब इसका अगर लिख धातु का विधिलिंग बनाएंगे तो कैसे बनेगा? लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेत लिखेताम लिखेयुः, जैसे पठेत पठेताम पठेयुः, ऐसे लिखेत लिखेताम लिखेयुः। फिर आगे लिखे पठे है तो पठे पठेतम पठे, तो लिखे लिखेतम लिखेत, फिर पठेयम पठेयो पठेत, तो लिखेयम लिखेयो लिखेत। वैसे बन रही। एक आप खाली याद कर ले। दूसरी हस धातु, तो पठेत पठेताम पठेत, तो हसेत हसेताम हसेयुः, हसे हसेतम हसेत, हसेयम हसेयो हसेयो। फिर अगली धातु गम, गम माने जाना, गम माने जाना, उसका कैसे रूप चलेंगे? गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयो गच्छेय। फिर नी है, नी माने ले जाना, ले जाना, तो नयेत नयताम नयेयुः, नये नयतम नयेत, नयेयम नययो नयम। फिर खाद धातु, खाद माने खाना, कैसे रूप चलाएंगे इसके? खादेत खादेताम खादेयुः, खादे खादेतम खादेत, खादेयम खादेयो खादेयो। अब इन्हीं धातुओं के आधार पर कुछ इनके वाक्य बना के देख लिए जाएंगे कैसे वाक्य होते हैं। जैसे लिख धातु है, तुम्हें पत्र लिखना, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। अब क्या हो जाएगा? तुम्हें की संस्कृत होती है तुम, तो तुम लिख लीजिए, तुम पत्र की पत्रम, तुम पत्रम लिखना चाहिए की संस्कृत क्या करेंगे? लिखेत लिखेताम लिखेयुः, तो लिखे क्या हो जाएगा? तुम पत्रम लिखे, ठीक। दूसरा है हंस, उसे हंसना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, तो उसे की संस्कृत क्या होती है? सह, सह यहाँ पर लिख देंगे हम, सह। हंसने की, हंसना चाहिए कि क्या है? हसेत हसेताम हसेयुः, तो सा वाली लाइन तो यही है ना, क्या कर देंगे? सह हसेत। फिर उसके बाद में है गम धातु, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे की संस्कृत क्या करेंगे? अहम, मुझे घर जाना चाहिए, तो मुझे की संस्कृत क्या होती है? अहम, अहम लिख लिए। घर की गृहम, मुझे घर जाना चाहिए, तो अहम गृहम गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम, तो अहम गृहम गच्छेयम, अहम गृहम गच्छेयम। बस बन गया, ठीक। अब अगर इसमें कुछ सेंटेंस देखिए, अगर नी वाला वाली सेंटेंस आ जाए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी सी, तुम उसे पुस्तक ले जानी चाहिए, उसे पुस्तक ले जानी चाहिए, उसे की संस्कृत क्या होगी? सा, पुस्तक की पुस्तकम, सा पुस्तकम। अब देखिए नयेत नयता नयुत, उसे की संस्कृत सा होगा, तो यहाँ पर क्या पठेगा तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम नयेत, सा पुस्तकम नयेत, बस हो गया, सा पुस्तकम नयेत। और हमें भोजन करना चाहिए, हमें भोजन खाना चाहिए, तो हमें भोजन खाना चाहिए, हमें भोजन खाना चाहिए, तो हमें की संस्कृत क्या होती है? वयम, तो वयम भोजनम। और देखिए खादेत खादेताम खादेयुः, खादे खादेतम खादेत, खादेम खादेव खादेत, वयम भोजनम खादेम खादेम।
वह भोजनम खाद्य, पठेय कैसे होता है, उसे खाद्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से धातुओं के, और इस प्रकार की कई धातुएं हैं जो इसी प्रकार से चलती है। तो हमने चूंकि 5 धातुएं हमको पढ़ानी थी, जो अनुवाद की जो मुख्य जड़ है उसको समझने के लिए, तो हमने 5 आपको धातुएं पढ़ाई हैं। वर्तमान काल जिसे लट लकार बोलते हैं, भविष्य काल जिसे लिट लकार बोलते हैं, भूतकाल जिसको लंग लकार बोलते हैं, विधिलिंग इसे चाहिए के अर्थ वाले वाक्य जो होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं, और लोट लकार जिसे आज्ञार्थक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। इनको सामान्य रूप से जब आप इनको सीख लेंगे तो आप उसमें कारक वाले अनुवाद भी मिलकर बना सकते हैं। हम कल से आपको कारक के अनुवाद पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा नियम इत्यादि या उनके प्रयोगों के द्वारा कैसे सूत्र के माध्यम से आप अनुवाद बना सकते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और इस धातु को याद कर लीजिए, कुल मिलाकर आपको 5 धातुएं याद करनी है। 5 धातु अगर आप याद कर लेते हैं, इतनी कोई कठिन भी नहीं है। और लोग कहते हैं बहुत कठिन है, कैसे याद करें, तो हमने तो आपको रोज एग्जाम्पल भी दिखाया कि एक आप याद कर ले, उससे कई सी धातुएं बन जाती हैं। तो जिस प्रकार से पठेत पठेताम पठेयु है, उसी प्रकार से खादेत खादेताम खादेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, हसेत हसेताम हसेयु, पिबेत पिबेताम पिबेयु। 5 धातुएं इसी प्रकार की हैं। लट लकार में क्या है, पठत पठता पठत, उसी प्रकार से हसत हसता हसंति, खादित खाता खादत, ठीक है। उसी और फिर अगली धातु है लिट लकार, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, खादिष्यति खादिष्यता खादिष्यन्ति, चलिष्यति चलिष्यता चलिष्यन्ति, हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति। सब देखिए उसी प्रकार से बने। उसके बाद लंग लकार है, अपठत अपठताम अपठन, आखादत आखाताम आखादत, अक्रीडत अक्रीडिताम अक्रीडन, खेलना मतलब क्रीडत माने खेलना। और इसी प्रकार आहसन आहस्ताम आहसन। फिर लोट लकार पे आ जाइए, पठत पठताम पठत तो है जैसे, वैसे क्रीडत क्रीडताम क्रीडत, हसत उस्ताम हसत, नैत नताम नैत। और आज वाली विधि तो हमने पढ़ाई ही है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेताम पठेत पठेयु पठेयु पठेयु। उसी प्रकार लिखेत लिखेताम लिखेयु, हसेत हसेताम हसेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, और नैत नैताम नयु, खादित खादताम खादेयु। इसमें कोई कठिन नहीं, सिर्फ आप 5 अगर याद करते हैं तो उससे बहुत सी धातु आपको चल जाएंगे। अनुवाद आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएंगे, जिस प्रकार से सरल आप बनाना सीखना चाहते हैं। संस्कृत भाषा आपको बहुत सरल लगने लगेगी, बस आपको ये 5 धातुएं याद कर लेनी है, और उसके बाद में अन्य धातुएं भी आप चला सकते हैं इसी आधार। तो इस प्रकार से आप इन धातुओं को एक धातु याद करके उससे कई धातुएं बना सकते हैं और अनुवाद सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम कारक के अनुवाद के संग आपको नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें कारक के अनुवाद ऐसे ही अनुवाद है, कुछ कठिन नहीं, बस कारक के चिन्हों का प्रयोग करके, एक कारक के नियमों का प्रयोग करके अनुवाद बनाना। जैसे कि वह लिखता है, वह हाथ से लिखता है, वह पेन से लिखता है, जो पेन आ गया हाथ आ गया, तो उसकी कौन सी विभक्ति लगेगी, क्यों लगेगी, उसके कारक के कुछ नियम होते हैं। उस आधार पे आपको सरलीकरण करके आपको नियमों को हम बताएंगे कि अनुवाद को कैसे बनाना है। फिलहाल आप 5 धातुएं जरूर याद कर लीजिए, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, विधिलिंग और लोट लकार, जिसे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और विधिलिंग और लिट लकार, ये 5 धातुएं को याद कर लीजिए। और कल हम नई वीडियो से फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।